तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं खजूरपुरा स्टार होटल के पास और आज हम जानेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है अकील भाई, जिनको लोग अकील जावा के नाम से भी जानते हैं, तो वो कुछ खुलासा करना चाहते हैं कुछ चीज़ों का। तो उनसे पूछेंगे कि ये जो सारी कैंपेनिंग थी वो किस लिए थी और क्यों। जी अकील भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में आए। ये डोर टू डोर, क्योंकि कॉर्नर मीटिंग चल रही है, रैलियां चल रही है, लेकिन डोर टू डोर जो महिलाओं को, जो ख़वातीन को जाके बताना है कि तुतारी बजाता हुआ आदमी, इस निशान पे वोट करना है। क्योंकि सिंबल नया है, इसको हर घर में पहुंचाना ज़रूरी है। और इसी मकसद के तहत हमारे यहाँ के जो नौजवान थे खजूरपुरा के, और हमारे बच्चे भी, जो आगे आपने देखा कि बालिया मामा से कितनी मोहब्बत करते हैं, और इसी नज़रिए के ताल्लुक़ से, इसी नज़रिए को लेकर हम कन्विंसिंग के लिए निकले थे। और ये सब बालिया मामा के भंजे हैं। मैं आपको एक इत्तेफाक से एक बात बताता हूँ कि बालिया मामा से हमारी मुलाकात हुई और हमने बालिया मामा से पूछा कि आप जीतने के बाद क्या करोगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो इतना प्यारा जवाब था, इतना प्यारा जवाब था कि आप भी सुनकर हिल जाओगे। उन्होंने एक लाइन में कहा था हिफाजत। तो मैं बोला कि मैं मतलब नहीं समझा। तो बोले मुझको पूरा गांव, पूरे लोग मामा के नाम से बोल रहे हैं, मामा के नाम से पुकारते हैं, मतलब मैं उनकी माँ का भाई हूँ। तो जो जिम्मेदारी एक बहन को संभालने की होती है, एक भांजे को संभालने की होती है, वो जिम्मेदारी चाहे काम की हो, एजुकेशन की हो, स्पोर्ट्स की हो, लोगों के कामकाज की हो, उसकी मैं पूरी पूरी हिफाजत करूंगा, उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दूंगा। और इसी अल्फाज को सुनकर हमारे अंदर जोश और जुनून आ गया कि वाकई में हम उन्हें, मतलब जो अपना रियल मामा होता है, उस नज़रिए से देख रहे हैं और ये बच्चे उसी नज़रिए से देख रहे हैं। बराबर। वो तो हमने देखा कि बच्चे काफ़ी जोशों के साथ, जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि अभी तो हमने खजूरपुरे में देखा, इस तरीके से और कितने एरिए, कितने इलाकों में आप इस तरीके का काम कर चुके हैं? अनकरीब भिवंडी शहर का कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पर ये तहरीक, ये काम शुरू नहीं है। अब मैं आज के बाद कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़मी नगर की जो टीम है, उस टीम को लेकर वहाँ पर ये काम करेंगे। अपना जो ईदगाह की जो टीम है, वहाँ की टीम को लेकर काम करेंगे। क्योंकि ये डोर टू डोर कन्विंसिंग है, इसको रैली की शक्ल में निकाल नहीं सकते। मुकामी 10-15 लोग जो भी हैं उनको लेकर, क्योंकि घरों में जाना है, लोगों को समझाना है, तो इस तरीके से 10-15 लोगों को लेकर, वहाँ के बच्चे तो खुद ब खुद आ जाते हैं, उनको लेकर मतलब ये काम किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये डोर टू डोर निशानी बांटना, पेपर देना, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये? क्या लगता है आपको? देखिए, फ़ायदेमंद की जहाँ तक बात है, तो जहाँ से, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ कि कोई मुकाबला बाकी ही नहीं रहा। क्योंकि मुकाबला किसको कहते हैं? जब 10-15 हज़ार की हार जीत के अंदर हार जीत होती है तो उसे मुकाबला कहते हैं। लेकिन जहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो बालिया मामा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो मुकाबला दूर दूर तक अब बचा ही नहीं है। कैलकुलेशन पहले ही हो गया है। कैलकुलेशन इसलिए पहले हो गया है कि आप मुरबाड़ जाइए, आप शाहपुर जाइए, आप कल्याण जाइए, आप एक पत्रकार हैं, और जिस तरीके से आप भिवंडी का माहौल देख रहे हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक बात समझ में आ चुकी है कि सबका साथ, सबका विकास का सिर्फ नारा है। हकीकत में उनको गुजरात सबसे प्यारा है। हालांकि हमको गुजरात से कोई एलर्जी नहीं है, गुजरात भी इस देश का एक हिस्सा है और हम चाहते हैं गुजरात तरक्की करे, लेकिन महाराष्ट्र को तबाह बर्बाद करके नहीं, सबको साथ में लेके। जैसे महाराष्ट्र आबाद है वैसे महाराष्ट्र आबाद रहना चाहिए। इस नज़रिए को लेके यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है वो इस बात को समझ चुके हैं कि जब मोदी जी गुजरात जाते हैं कंपेनिंग के लिए तो क्या कहते हैं कि मैं गुजरात का बेटा हूँ। तो यहाँ के जो महाराष्ट्री है उन्हें भी इस चीज़ का अंदाजा है कि यहाँ का बेटा कौन है। यहाँ का बेटा शरद पवार है, यहाँ का बेटा कौन है, उद्धव ठाकरे है, यहाँ का बेटा कौन है। तो ये नज़रिया लेकर, मतलब अब आवाम, यहाँ के हिंदू मुसलमान सब एक हो चुके हैं, और यहाँ के हिंदू मुसलमान आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो साथियों, मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि हिंदू और मुसलमान का कोई विषय नहीं रह गया है। हर कोई का सर दुखने लगा है जब टीवी ऑन करता है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आज हर किसी को अपने बच्चे की फिक्र है, उसके भविष्य की फिक्र है। वो अपने बच्चों को डर और दहशत के माहौल में नहीं रखना चाहता, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो एक साफ सुथरा भारत देखना चाहता है, एक साफ सुथरा कामकाज देखना चाहता है, और एक साफ सुथरा लोगों का मुस्तकबिल, भविष्य उज्जवल देखना चाहता है। इसलिए हिंदू मुसलमान का विषय खत्म हो गया है। हर जगह के लोग इंडिया इत्तेहाद को पूरी तरीके से ताकत दे रहे हैं
और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंडिया इत्तेहाद जो है यहाँ पर भी कामयाब होगा और पूरे देश में कामयाब होगा। ये हमारी ताकत है, हम अपने हिसाब से उसकी मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे शाहीन आपा से, जो कि नागरिक बैंक की सीनियर डायरेक्टर है। तो आदमियों से तो हमने बहुत सारी बातें की और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। औरतों से भी जानते हैं कि उनका क्या रुझान है। जी मैम। इस वक्त अल्लाह ताला बालिया मामा पे बहुत मेहरबान है जो उनको टिकट मिला, और सारे लोग इस वक्त बीजेपी की महंगाई और उस हुकूमत से, उनकी नफ़रत से लोग बहुत कंटाले हैं और हर कोई बालिया मामा को फेवर कर रहा है। न सिर्फ इसे, हम खजूरपुरे, अहलियान खजूरपुरे अकील मोमिन साहब के साथ सारे मोहल्ले वाले बालिया मामा को फेवर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, ग्रामीण के भी हर एरिए से बालिया मामा की आवाज़ आ रही है और इंशाल्लाह उनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग बालिया मामा से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीतने के बाद भिवंडी में बहुत अच्छा काम करेंगे। औरतों तक ये चीज़ें आप कैसे पहुँचा रहे हैं कि उनको भी तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो निशानी नहीं है, लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता उसके बारे में। अरे पूरे मोहल्ले में अकील ने तुतारी बजा के सबकी नींद हराम कर दिया है। तुतारी बजा बजा के हर एक को वो निशानी पता चल गई है और हर कोई उस निशानी पर ही वोट डालेगा। न सिर्फ वोट डालेंगे, उनकी कामयाबी की दुआ करेंगे और इंशाल्लाह वो कामयाब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक छोटा सा कैंपेन था इनका, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का। अब जिस भी इलाके में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बालिया मामा को वोट करने की ही कोशिश कर रहे हैं। बालिया मामा के बारे में ही ज़्यादातर बात हो रही है। आप हमारा पूरा का पूरा सर्वे उठाकर देख लीजिए, हर जगह भिवंडी शहर का कोई भी इलाका आप देख लीजिए, ज़्यादातर इलाके आप बालिया मामा के बारे में बात करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ना तो नीलेश सांबरे, ना तो कपिल पाटिल। तो अब तो देखना ये है कि जो 20 तारीख की वोटिंग होगी और 4 जून का जो फैसला होगा वो क्या कहता है।